और आशुतोष जी, अब इसको आप क्या कहेंगे कि मैं आ रही हूं विधानसभा में आम आदमी पार्टी के खुद के विधायक जो हैं वो छाती पीट कर रो रहे हैं कि हमारी जनता का कुछ नहीं हो रहा, कोई सुन नहीं रहा, और 200-200 महिलाएं हमारे घर पर आती हैं, रोज पानी के बारे में रोती हैं, चिल्लाती हैं। और जैसा विवेक बंसल जी कह रहे हैं, इसका मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निर्वहन नहीं हो रहा उनके मंत्रियों से, इसीलिए दिल्ली की असेंबली में उठाना पड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो मणिपुर, चीन और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर लगाए बैठे हैं। अब ये राजनीति है या ये एक नया मोड़ है अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा का? नहीं, राजनीति तो है ही इसमें। महत्वाकांक्षा भी कोई नई नहीं, महत्वाकांक्षा भी पुरानी है, उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और हर नेता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर ये कोई महत्वाकांक्षा पालता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले दिल्ली में एक लोकसभा की एक सीट तो जीतनी पड़ेगी ना। 2014-2019 में तो एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीते हैं। तो जब तक दिल्ली के अंदर अगर आप एक भी सीट नहीं जीत पाए 2-2 बार, तो आप ये महत्वाकांक्षा कैसे पाल सकते हैं? लेकिन जहां तक दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर है, क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी? अभी कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जिस तरीके से अलका लांबा के कहने के बाद कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली के अंदर गठबंधन के लिए गंभीर है। और उनके जो दूसरे नेता जो टेलीविजन चैनल्स पर आके बातें करते हैं, उनको हो सकता है डांट पड़े इस पर लंबी। और दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने नेताओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों को इस बात का अंदाजा है कि अगर दोनों साथ दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े, या गुजरात में साथ नहीं है, पंजाब के बारे में मैं नहीं कह सकता, अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर इस बार फिर दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पास जाएंगी। इसलिए ये दोनों के लिए ही के हित में कि दोनों अपने नेताओं को जो छोटे नेता या मिडिल लेवल के नेता हैं उनको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करके इस बात का एहसास रखें अगर गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का निर्वाह दोनों पार्टी को करना पड़ेगा। और अलका लांबा को मुझे लगता है कि पार्टी आला कमान की तरफ से डांट पड़ी है, और मुझे लगता है कि विवेक बंसल जी भी प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड नहीं है। हो सकता है अगर कांग्रेस आला कमान इनकी बातों को यार सुन रहा होगा, विवेक तो बंसल जी भी ब्रीफ नहीं है, अलका लांबा जी भी ब्रीफ नहीं है, संदीप दीक्षित जी भी ब्रीफ नहीं है, अजय माकन जी भी ब्रीफ नहीं है। कमाल है आशुतोष जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप ऐसा करिए, एक ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज कर दीजिए और सबको आप ही ब्रीफ कर दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आशुतोष जी को गलतियां नजर तो आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को बचा लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना है और उसके लिए शायद एनकरेजमेंट की जरूरत है। माफ कीजिएगा, चुटकी ले रही हूं पर बताकर ले रही हूं, पीछे से नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछ रही हूं, क्या आम आदमी पार्टी के खुद के विधायक जो रो रहे हैं वो पर्दाफाश नहीं करते अरविंद केजरीवाल का? जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये रोज की तू मैं है, ये पर्दाफाश नहीं करती पूरे गठबंधन का? यानी कि जब ये सब ओपन में है, कोई कंट्रोल करे और जब करे तब करे, तब तक तो पोल तो खुल गई ना, जनता तो समझ गई ना कि गटर का पानी पीजिए और मणिपुर की चर्चा कीजिए। यही है दिल्ली के लोगों के लिए उनकी सरकार का एक तरह से अनाउंसमेंट। नविका जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो कुछ आप कह रही हैं वो शब्दशः सच है। और मुझे तो सचमुच कभी कभी लगता है कि ये लोग थोड़ी तो शर्म हया होनी चाहिए। अभी दिल्ली सेवा कानून पर जब बिल से कानून बनना था, जब सदन में वो था, तो अमित शाह ने एक बात कही थी कि देश की अकेली ऐसी विधानसभा है जिसका इस्तेमाल ही सिर्फ एक काम के लिए किया जाता है कि अपनी भड़ास निकाल सके। है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये। डेमोक्रेसी में हम लोग जब सदन की बात करते हैं, चाहे वो जो हो, चाहे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद हो, देश में लोकसभा राज्यसभा हो, तो हम चाहते हैं कि कुछ नीति संगत बात सुनाई पड़े, एक दूसरे पर तंज भी हो तो कुछ ऐसा सुनाई पड़े। लेकिन दिल्ली की विधानसभा अकेली विधानसभा है जहां से हमें अट्टहास सुनाई पड़ता है कश्मीर फाइल्स पर, जहां से
क्या क्या नहीं बोला जाता है। एलजी को किसने बिठा दिया हमारे सर पर? कौन है ये एलजी? ऐसे असंवैधानिक प्रश्न उस विधानसभा के भीतर से किए जा रहे हैं विशेषाधिकार की आड़ में। और आज जो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के ही विधायक बोल रहे हैं, कमाल की बात देखिए, वो कह रहे हैं फंड नहीं है। यही दिल्ली की सरकार है जो कहती है कि देश में हमने ऐसा मॉडल दिया जिसमें सरप्लस बजट है, हम उस सरप्लस बजट से हमको लाभ हो रहा है, इसलिए हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। कितना बड़ा फ्रॉड ये कर रहे हैं। और इस फ्रॉड की बुनियाद क्या है? इस फ्रॉड की बुनियाद ये है, वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की बुनियाद क्या है? आम आदमी। इतना किसी ने कॉमन मैन के नाम पर लोकतंत्र में धोखा बेईमानी नहीं की होगी। और मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है, ये उत्साही नौजवान साथी बैठे हुए आकाशदीप मुनि अचानक ये चिल्लाने लगे, राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है। मुझको लगा थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे अपनी बारी की। अरे भाई, क्या जो दिल्ली विधानसभा, आप कम से कम जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो किसी भी विषय पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस विषय पर बात करने के लिए कुछ तथ्य खोजने पड़ते हैं और उसके आधार पर आप तर्क बुनिए, खूब जमकर हमला कीजिए। इसमें किसी को कहां संदेह है कि मणिपुर इस देश को शर्मसार करने वाला है और उसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर और केंद्र की सरकार की है। उस पर सदन में बाकायदा चर्चा हुई। लेकिन क्या दिल्ली की विधानसभा में जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर कभी भी चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई। और उस पर चेयर पर बैठे हुए लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, वो मुझे लगता है शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है। और आज दिल्ली की जनता को यह लग रहा होगा कि गलती तो हमसे बहुत बड़ी हो गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ कट्टर कट्टर करता चला आया, जो कहता रहा कि हमारे पास बहुत बजट है, ना अस्पताल है न शिक्षा है, ये दोनों मॉडल ध्वस्त हो गए, झूठ की दुकान पूरी तरह से उजागर हो गई। आपने बोल लिया तो अब मैं आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ। आज थोड़ा रिप्लाई करते हैं। नहीं नाविका जी, 30 सेकंड तो दे दीजिए। नहीं बोलिए ना। पहली बात, उत्तर प्रदेश की असेंबली ने मणिपुर के ऊपर डिस्कस किया, वो ठीक है, पर कहीं दिल्ली की असेंबली ने मणिपुर पे डिस्कस कर दिया, वो गलत है। ये कितना हिपोक्रेसी कितना लाएंगे आप अपने में, ये त्रिपाठी जी? एक और हिपोक्रेसी पे आपने बोला कि ना कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया, चर्चा हो गई। क्या झूठ है? पार्लियामेंट में चर्चा हुई, वो प्रधानमंत्री जी ने 60 मिनट में 2 मिनट दिया मणिपुर पे, वो चर्चा थी। पार्लियामेंट में 267 रूल में चर्चा होने के लिए 4-5 दिन तक पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के लीडर्स रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज हमें चर्चा करने दीजिए, हमें चर्चा करने दीजिए, पर सरकार ने बोला नहीं, नो 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 नो। कैसे 267 पे आप चर्चा कर लोगे? 267 पे लंबी चर्चा होती है, 176 में छोटी चर्चा होती है। आप छोटी चर्चा में मणिपुर में निपटा दो। 2 महीने तक ये मणिपुर का मसला सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ना कि मोदी जी की सरकार जो सेंटर में है और बीरेन्द्र सिंह की सरकार जो स्टेट में है, वो आकाशदीप मुनि जी, मैं फैक्ट्स पर, सुधांशु जी मैं आपके पास भी आ रही हूं, पर आकाशदीप मुनि जी मैं आपको फैक्ट्स पर थोड़ा सही कर दूं। मांग हुई थी विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा की, स्टेटमेंट मांगा था अखिलेश यादव जी ने, पर चर्चा नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश की असेंबली में।